हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आज आपके साथ जुड़े हैं आपके नाउन के लास्ट सेशन के साथ। नाउन का 5th सेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम वो पढ़ने जा रहे हैं जहां से नाउन खत्म होगा। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हाउ टू मेक पजेसिव ऑफ नाउन्स। नाउन्स का पजेसिव केस कैसे बनाया जाता है आज हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। जैसे स्लाइड से हमेशा पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आज आपको एक ही स्लाइड में पजेसिव केस के बहुत सारे रूल्स इकट्ठे समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे रूल्स की तरफ। पहले तो ये समझते हैं कि पजेसिव का मतलब क्या होता है। पजेसिव का मतलब होता है या तो मेरा, या तो आपका, या तो तेरा, है ना। तो इसका मतलब जब भी कोई चीज किसी की पोजेशन हो जाती है, जब हम किसी के पोजेशन की बात करते हैं तो जो फॉर्म यूज करते हैं वो पजेसिव होता है। अब पजेसिव को नाउन्स के साथ कैसे रिलेट करेंगे? मान लीजिए अगर आपके पास सेंटेंस में कोई नाउन है तो पजेसिव बनाने के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं या फिर सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी को यूज करते हैं, राइट। ये तो वो रूल है जो हम सबको पता है कि हम कैसे अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। लेकिन क्या एरर करेक्शन इतने से ही आता है? एरर करेक्शंस आपके नाउन के हर उस पार्ट से आता है जहां आपका अपॉस्ट्रोफी एक्सेप्शंस को भी लेता है। तो खैर, इसको समझाने से पहले हम आपको एक छोटा सा बेसिक ऑफ नाउन समझा देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पजेसिव केस कहते किसे हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। देखो, आपने स्टेटमेंट्स ऐसे सुने होंगे, जॉन्स कार इज रेड। आपने ये भी सुना होगा, द बॉयज कार इज रेड। ये दोनों स्टेटमेंट्स बड़े ही इन जनरल से स्टेटमेंट्स हैं। हमने देखा कि हम यहाँ पे किसकी कार की बात कर रहे हैं भाई? जॉन के कार की बात कर रहे हैं। तो जॉन हमारे सेंटेंस का सिंगुलर नाउन है और उसको पजेसिव बनाने के लिए हमने सेंटेंस में क्या यूज किया हुआ है? अपॉस्ट्रोफी एस, राइट। तब जाके आपके सेंटेंस में जॉन कैसे बन गया? जॉन्स। द बॉयज कार इज रेड। किसकी कार रेड है? बॉयज की कार रेड है, उस लड़के की कार, है ना। तो ये बॉय यहाँ पे सिंगुलर था, हमने क्या किया? हमने सीधे सीधे उसका पजेसिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस यूज कर लिया। वेरी ऑब्वियस एंड वेरी सर्टेन रूल एंड वी ऑल नो अबाउट दिस, राइट। आपने कभी सुना है जॉन्सेस कार या द बॉयजेस कार? हम यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? उसको नहीं बोलने का एक रीजन है, याद रखिएगा। पजेसिव केस के बारे में हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपके पास सेंटेंस में कोई भी सिंगुलर नाउन है, अगर आपके पास सेंटेंस में कोई भी सिंगुलर नाउन है तो पजेसिव केस बनाने के लिए हम इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। समझ आया? जैसे कि जॉन्स कार था, बॉयज कार था, ऐसे सेंटेंसेस में हम हमेशा राम्स साइकिल, है ना। जब भी कोई सिंगुलर नाउन होगा वो अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेगा पजेसिव बनने के लिए। क्या इतना ही रूल है? मान लीजिए अगर यही सेंटेंस का जो नाउन है वो प्लूरल होता तो हम क्या करते? चलिए हम एक काम करते हैं, हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स को डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरीज में। यहां पे हम ध्यान देंगे सिंगुलर पे और यहां पे हम ध्यान देंगे हमारे प्लूरल पे। जब हमने सिंगुलर नाउन बोला था तो हमने बोला था जॉन्स कार इज रेड। जॉन्स कार इज रेड, राइट। अच्छा, मान लो ये बॉयज हॉस्टल होता। अगर ये सेंटेंस प्लूरल होता तो हम बोलते बॉयज हॉस्टल, राइट। या फिर लेडीज, आप किसी भी बड़े बड़े वॉशरूम में चले जाइए या किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहां पे लेडीज वॉशरूम करके लिखा होता है ना। हम सेंटेंस में क्या देख रहे हैं? अब अगर हमको इस सेंटेंस को प्लूरल बनाना होगा या इस फ्रेज को प्लूरल बनाना होगा तो सेंटेंस में हम क्या ऐसे ही यूज करेंगे जैसे हमने सिंगुलर के साथ यूज किया हुआ है जॉन्स कार इज रेड? नहीं। तो हमारे सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मतलब जब आप बोलोगे बॉयज हॉस्टल तो क्योंकि अब आपका नाउन सिंगुलर नहीं रह गया है, वो प्लूरल फॉर्म में है, तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद जाएगा। अब देखिए, लेडीज वॉशरूम में, लेडीज ऑलरेडी आपके सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में है। अब अगर लेडीज ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है तो जब हमें इसका अपॉस्ट्रोफी बनाना होगा तो जैसे बॉयज में एस के बाद जा रहा था वैसे ही लेडीज में भी एस के बाद जाएगा। तो ये तो दो बेसिक रूल्स हैं आपके अपॉस्ट्रोफी को यूज करने के लिए। ध्यान क्या देना है? अगर नाउन सिंगुलर है तो अपॉस्ट्रोफी एस यूज होगा, अगर नाउन ऑलरेडी प्लूरल है तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद जाएगा। अब हम आते हैं इस रूल के एक छोटे से एक्सेप्शन के साथ। अब हम इन सेंटेंसेस को फिर से दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। एक चीज बताइएगा,
जब हमारे पास सेंटेंस में बॉय था तो हमने सेंटेंस में बॉयज बना दिया, जब गर्ल था तो गर्ल्स बन गया। हम देख रहे हैं कि इन दोनों ही नाउन्स के फॉर्म, या जितने नाउन्स हमने अभी आपके सामने लिखे हैं, ये दोनों नाउन्स के फॉर्म अपने साथ क्या ले रहे हैं, एक एस ले रहे हैं प्लूरल बनने के लिए। लेकिन मान लीजिए आपके सेंटेंस में यही नाउन प्लूरल फॉर्म किसी और तरीके से लेते, जैसे कि मान लो अगर हम बोल रहे हैं मैन, तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, मेन। अगर हम बोल रहे हैं वुमन, तो वुमन का प्लूरल क्या हो जाएगा आपके सेंटेंस में, वुमेन। तो हम देख रहे हैं कि मेरे सेंटेंस में ये जो प्लूरल फॉर्म्स हैं ये अपने साथ लास्ट में एक एस नहीं बिठाते। तो अब अगर हमें इनका पॉसेसिव केस बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए अगर हम आपसे बात कर रहे हैं मेंस क्रिकेट टीम की, अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं मेंस क्रिकेट टीम या फिर विमेंस काउंसिल या फिर विमेंस काउंसिल, तो अगर हम इस सेंटेंस में हमारे पास एक अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो हम कहां लगाएंगे। अब तो आपके पास सेंटेंस में मेन है तो मेन प्लूरल फॉर्म में है। याद रखिएगा ये आपका जो स्टेटमेंट है वो इस रूल का एक्सेप्शन है। यहां पे जो अपोस्ट्रोफी जाएगा वो मेन के बाद में या फिर विमेन के बाद में होगा, एस के बाद नहीं आएगा। ध्यान क्या देना है कि ये आपका एस के बाद नहीं आएगा। समझ आया। जैसे कि अगर आपके पास सेंटेंस में कोई भी ऐसा नाउन का फॉर्म होगा जो प्लूरल बनते वक्त एक एस को नहीं लेता, किसी और फॉर्म को लेता है, तो अपोस्ट्रोफी याद रखिएगा इसके बाद नहीं जाएगा, नहीं तो उसका प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे मेंसेस काउंसिल या फिर मेंसेस क्रिकेट टीम, यस और नो। इसी वजह से ये आपका बनता है एक्सेप्शन रूल ऑफ प्लूरल नाउन्स। उसी तरीके से सिंगुलर नाउन्स में भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन का नाम है जो एस से खत्म हो रहा है, आपके पास सेंटेंस में किसी पर्सन का नाम है जो एस से खत्म हो रहा है, तब आप क्या करोगे। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि प्लीज कीप क्वाइट फॉर जीसस सेक। अब देखो आपके पास सेंटेंस में जीसस एक ही पर्सन है लेकिन वो सिंगुलर नाउन है। हिसाब से देखा जाए तो जीसस हमारे सेंटेंस में कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, बट वो खत्म किससे हो रहे हैं, एस से खत्म हो रहे हैं। अब जब जीसस सेक बोलोगे आप तो आप अपोस्ट्रोफी में क्या करोगे, हम नॉर्मली क्या करते हैं अपोस्ट्रोफी एस, लेकिन अगर हम जीसस सेक में अपोस्ट्रोफी एस बिठा देंगे तो जीसस का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा जीसस सेक, व्हिच इज नॉट मेकिंग सेंस। तो इसका मतलब सिंगुलर नाउन में भी एस के बाद अपोस्ट्रोफी जा सकता है, कब, जब वो नाउन का फॉर्म एस से खत्म हो। ये आपका बेसिक रूल है आपके अपोस्ट्रोफी के लिए। अगर आपको इतना भी क्लियर है तो आप एरर करेक्शंस के बहुत सारे पार्ट्स को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन करवा देते हैं। अगर आपके पास कोई सिंगुलर नाउन है जो एस से खत्म नहीं होता तो हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। अगर वही नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद जाएगा। अगर आपके पास सेंटेंस में कोई भी सिंगुलर नाउन है जो एस से खत्म हो रहा है तो अपोस्ट्रोफी आपके सेंटेंस में एस के बाद ही आएगा, जैसे कि जीसस सेक में हो रहा है। लेकिन अगर वही नाउन आपका प्लूरल है लेकिन एस से खत्म नहीं होता है तो अपोस्ट्रोफी एस के पहले बैठेगा। यही आपका बेसिक रूल है अबाउट अपोस्ट्रोफी। इतना क्लियर होने से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको याद रखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए आज हमने आपके साथ पहले ही इस स्लाइड को अलग से क्लियर करवाया। चलिए बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पॉसेसिव नाउन्स हम कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं। पहला हम फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस, जिसके दो फॉर्म्स आप पहले से पढ़ चुके हैं। दूसरा बाय एडिंग ओनली अपोस्ट्रोफी। थर्ड बाय एडिंग ईदर एन अपोस्ट्रोफी और जस्ट एन अपोस्ट्रोफी, मतलब कभी कभी अपोस्ट्रोफी एस या फिर सिर्फ अपोस्ट्रोफी के साथ भी यूज किया जा सकता है। एंड फर्दर पोजेशन जरूरी नहीं सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही बनाए, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। पोजेशंस कभी कभी अपोस्ट्रोफी के बिना भी बन सकते हैं, लेकिन उस केस में आप अपोस्ट्रोफी का साइन यूज ना करके आप नाउन ऑफ नाउन यूज करते हो। मतलब इसका क्या है जब बताने के लिए यूज करते हैं तो भी हम पोजेसिव केस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इन केसेस में क्या क्या पढ़ना है हमें। पहला, बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी टू द नाउन। जैसा कि आपको समझाया था कि हमारे सेंटेंस में अगर कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, अगर हमारे सेंटेंस में कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो अपोस्ट्रोफी एस यूज किया जाएगा। जैसे अ चाइल्ड्स वॉइस, अ बुल्स हॉर्न। देखो एक बच्चे की आवाज, किसकी वॉइस, चाइल्ड की वॉइस, तो चाइल्ड सिंगुलर नाउन था, अपोस्ट्रोफी एस यूज करके वो पॉसेसिव बन रहा है। किसका हॉर्न, बुल का हॉर्न। किसकी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया सिंगुलर नाउन है तो देखो अपोस्ट्रोफी एस यूज किया जा रहा है। उसी तरीके से किसका
हॉस्टल, वुमन हॉस्टल, ध्यान दीजिएगा ये विमेन नहीं बनाया, अ बोला है, तो यहाँ पे हम वुमेन्स हॉस्टल बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है, इसीलिए अपॉस्ट्रोफी एस जा रहा है, राइट। ये तो बेसिक है जो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कई बार जरूरी नहीं एक सिंगुलर नाउन होने के साथ ही आप अपॉस्ट्रोफी यूज करो, कई बार सेवरल वर्ड से बने हुए सेंटेंसेस भी पॉजेसिव केस ले सकते हैं, जैसे names that have several words, possessive is made by adding apostrophe s to the last word। जब बहुत सारे वर्ड से कोई स्टेटमेंट को बनाया जाता है या किसी वर्ड को जोड़ा जाता है तो possessive केस हमेशा लास्ट वाला वर्ड लेता है, जैसे किसका विजिट हुआ है, किंग ऑफ नेपाल्स विजिट। अब किंग ऑफ नेपाल एक ही पर्सन है ना, बहुत सारे वर्ड से जुड़कर उस एक आदमी के बारे में पहचान हो रही है, लेकिन ध्यान क्या देना है कि ये सिंगुलर पर्सन के बारे में बोला जा रहा है और मेरा अपॉस्ट्रोफी किसके साथ जाएगा, नेपाल के किंग के साथ। उसी तरीके से द गवर्नमेंट ऑफ दिल्लीज रिपोर्ट, हम सारे गवर्नमेंट की बात तो कर नहीं रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट के बारे में बात बता रहा है और हम इसी पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो जो मेरा अपॉस्ट्रोफी होगा या जो मेरा पॉजेसिव केस बनेगा ये आपके दिल्ली के साथ जाएगा। उसी तरीके से हेनरी द एट्थ वाइफ, हम किसकी बात कर रहे हैं, हेनरी द एट्थ, ये एक पर्सन है, जैसे हेनरी द वन, जैसे क्वीन एलिजाबेथ वन, क्वीन टू, ऐसे जब बोला जाता है उसी तरीके से हेनरी द एट्थ एक ही पर्सन है, उसकी वाइफ की बात हो रही है। अ वीक और सोज रेनफॉल, एक वीक से या फिर उसके लगभग के रेनफॉल की अगर बात की जाए, ऐसे सेंटेंसेस में जब हमारे पास एक से ज्यादा वर्ड्स किसी एक ही चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो तो अपॉस्ट्रोफी हमेशा लास्ट वाला वर्ड ही लेगा, जैसे माई सिस्टर्स इन लॉ फ्रेंड केम विथ अस। ध्यान दीजिएगा लॉ सिंगुलर ही होता है और आपकी सिस्टर्स इन लॉ ना बोलेंगे, आप क्या बोलोगे, माई सिस्टर इन लॉज फ्रेंड केम विथ अस। हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा माई सिस्टर इन लॉज फ्रेंड केम विथ अस। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। When two nouns are in opposition, हमें पता है आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आएगा, इसलिए हम आपको पहले से इसको समझाएंगे, उसके बाद हम रूल पे लेके जाएंगे। बोला जा रहा है जब दो नाउन्स अपोजिशन में यूज होते हैं, द पोजेसिव साइन इज पुट टू द नाउन इन ऑपोजिशन, उसके साथ जाएगा जो नाउन ऑपोजिशन के लिए यूज किया जा रहा है। तो पहले तो ये कंफ्यूजन दिमाग से निकालते हैं कि आखिर अपोजिशन वर्ड होता क्या है। देखो जब भी किसी नाउन को, when one noun follows another to describe it, जब एक नाउन को दूसरा नाउन डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है तो उसको बोला जाता है नाउन्स इन पोजेशन या अपोजिशन। जैसे कि रामा आवर कैप्टन, देखो रामा भी नाउन है और रामा को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, कैप्टन डिस्क्राइब कर रहा है, दोनों ही नाउन्स हैं। जब एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम सेंटेंस में दूसरा नाउन यूज करते हैं तो वो बन जाता है हमारा अपोजिशन। अब रूल क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी अपोजिशन वाला नाउन है, जब दो नाउन्स अपोजिशन में यूज हो रहे हैं तो जो अपोजिशन मतलब जो डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जा रहा है अपॉस्ट्रोफी उसके साथ जाएगा। जैसे दिस इज वाल्मीकि द पोएट्स हाउस, वाल्मीकि कौन थे, पोएट थे, दोनों ही वर्ड देखो एक दूसरे को डिस्क्राइब कर रहा है, पोएट वाल्मीकि, वाल्मीकि पोएट, राइट। तो जो अपॉस्ट्रोफी जाएगा वो हमारे पास किसके साथ जाएगा, जो वर्ड उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वाल्मीकि कौन थे, पोएट थे, इसीलिए अपॉस्ट्रोफी पोएट के साथ जा रहा है। उसी तरीके से दिस इज रेखा, रेखा पे स्ट्रेस डाल रहे हैं कि वो राम की बहन है, इस पे स्ट्रेस डाल रहे हैं। दिस इज रेखा राम सिस्टर, रेखा किसकी बहन है, राम की, राम किसका भाई है, रेखा की। ये दोनों वर्ड्स देखो एक दूसरे को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसीलिए अपोजिशन हमेशा आपके सेकंड वाले के साथ जा रहा है, वो वर्ड जो उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहा है, और वो वर्ड हमारे सेंटेंस में कौन है, राम्स सिस्टर। मतलब आपके अपॉस्ट्रोफी आपके अपोजिशन के साथ जा सकते हैं जब दो नाउन्स एक दूसरे को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रहे हैं, तो जो डिस्क्राइब वाला वर्ड है वो अपने साथ अपॉस्ट्रोफी ले सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट रूल बोल रहा है कि जब कोई भी दो नाउन्स का एक कॉमन पोजेशन होता है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके लिखने के दो तरीके होते हैं। अगर कोई भी दो नाउन के कॉमन पोजेशन की बात की जा रही हो तो हमेशा पोजेसिव के सेकंड वाले के साथ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे बोले राजीव एक पर्सन है एंड संजय सेकंड पर्सन है, मदर इज इंदिरा। हमने बोला
कि राजीव और संजय दोनों की मदर कौन है? इंदिरा। अब हमारा रूल देखो क्या बोल रहा है कि जब दो नाउन्स के एक ही पोजेशन की बात हो रही हो तो जो अपॉस्ट्रोफी होता है वो हमेशा कौन लेके चला जाता है? सेकंड वाला नाउन। अगर आप सेंटेंस को बोल के पढ़ो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस में एरर है। राजीव की और संजय की मदर इंदिरा है, दोनों की मदर सेम है, तो जो मेरा करेक्शन होगा सेंटेंस में वो बनेगा राजीव एंड संजय's मदर इज इंदिरा। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। राम एंड श्याम्स हाउस, मतलब राम और श्याम एक ही घर में रहते हैं, दोनों का एक ही घर है, तो राम एंड श्याम्स हाउस होगा। याद रखिएगा यहाँ पे दोनों जॉइंटली ओन कर रहे हैं उस घर को क्योंकि वो उनका कॉमन पोजेशन है। राहुल एंड हेमा's चिल्ड्रन, राहुल और हेमा हस्बैंड वाइफ है और दोनों के बच्चे हैं, है ना, तो बच्चे तो एक ही पर्सन के हैं, यस और नो। तो जब दो नाउन्स के आपके अपॉस्ट्रोफी जाएगा या पोजेशन बताना होगा तो अपॉस्ट्रोफी हमेशा सेकंड वाला नाउन ही लेगा। वैसे ही मान लो अगर ये सेंटेंस को थोड़ा सा अलग लिखना होता और हम बोलते हैं इन दोनों की अलग अलग दुकानें हैं या इन दोनों के अलग अलग घर हैं या इन दोनों के अलग अलग बच्चे हैं, तब हम सेंटेंस को कैसे बोलते? अगर आप सेंटेंस को ऐसे लिखते कि राम्स एंड श्याम्स हाउस इज बिहाइंड माई हाउस, तब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि राम का घर और श्याम का घर मेरे घर के पीछे में है। इसका मतलब इन दोनों के अलग अलग हाउस हैं। अब ये हाउसेस एक ही नहीं हैं, ये सेपरेटली ओन्ड है। तो रूल क्या ध्यान देना है? रूल आपको ये ध्यान देना है कि अगर दो नाउन्स का एक ही पोजेशन है तब तो क्लियर है अपॉस्ट्रोफी सेकंड वाला। अगर दोनों नाउन्स के सेपरेट पोजेशंस हैं तो आपका जो अपॉस्ट्रोफी है वो दोनों नाउन्स के साथ ही जाएगा, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये दोनों सेपरेटली ओन करते हैं उस चीज को। एक और चीज आपको याद रखना है, दो कंसेक्यूटिव नाउन्स को एक साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं मिल सकता। दिस इज अ वेरी वाइटल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ध्यान दीजिएगा, इसे एरर करेक्शंस भी बड़े कॉमन हैं। आपके दो नाउन्स जब जुड़ रहे थे तो हम याद रखिएगा हर जगह एंड को यूज कर रहे थे, लेकिन जब दो नाउन्स कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक बैठे तो दोनों अपॉस्ट्रोफी नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस बोला जाए राम्स वाइफ्स कुक्स वेरी फाइन, नहीं, आप बोल रहे राम की वाइफ बहुत अच्छा कुक करती है। किसकी वाइफ? राम की वाइफ। तो राम तो अपॉस्ट्रोफी ले चुका, यस और नो? क्या वाइफ को भी अपॉस्ट्रोफी चाहिए था? नहीं। मेरा करेक्शन अगर सेंटेंस में होता तो वो होता राम्स वाइफ कुक्स वेरी फाइन। ये तो थे आपके नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स, और वो रूल्स जहां पे नाउन्स एक से ज्यादा हों और उनके साथ अपॉस्ट्रोफी कैसे यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अपॉस्ट्रोफी एस हम और कहां कहां पे यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज इट विद इनिशियल्स, जब भी किसी चीज के इनिशियल की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, राइट, आपके अलग अलग फॉर्म में जब इनिशियल्स यूज होते हैं तो आप सेंटेंस में आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से वी कैन ऑल्सो यूज देम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद वर्ड्स लाइक वन, समवन, एनीवन, समबडी एक्सेट्रा। मार्क दिस रूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एरर करेक्शन 2 मार्क्स का आ चुका है। अब इसको कैसे रिलेट करते हैं? जब हम इन वर्ड्स को लिखेंगे तो हम पोजेशन में लिखेंगे। जैसे जब वंस लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, जब समवंस लिखा जाएगा किसी का तो भी वो अपॉस्ट्रोफी एस ही लेगा। कैसे लेता है? इज दिस समवंस फाइल हियर? आप क्वेश्चन कर रहे हैं इज दिस समवंस फाइल हियर, तो आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो समवंस देखो यहाँ पे क्या ले रहा है? आपका अपॉस्ट्रोफी ले रहा है। उसी तरीके से इट इज इंपॉर्टेंट टू नो one's right as a citizen. As a citizen, it is important to know your own right. तो यहाँ पे देखो one's क्या ले रहा है? आपका possessive case. So basically possessive case इन words के साथ भी जा सकता है, जैसे कि one, someone, anyone, somebody, etc. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Now apostrophe कब कब यूज किया जाता है किसी भी नाउन के फॉर्म के साथ? देखते हैं। With plural nouns ending in s, जैसा कि हमने आपको बताया था, लेडीज वॉशरूम, बॉयज हॉस्टल, उसी तरीके से गर्ल्स हॉस्टल, लेडीज वॉशरूम के फॉर्म में जब भी नाउन प्लूरल है अपॉस्ट्रोफी कहां जाएगा? एस के बाद। इनको क्लासिकल नेम्स के साथ भी यूज किया जाता है जो एस से खत्म होते हैं। क्लासिकल नेम्स मतलब ऐसे क्लासिक्स या ऐसे लोग जिनके बारे में हम बचपन से आज तक पढ़ते हुए या सुनते हुए आ रहे हैं, जैसे आर्किमिडीज लॉ, पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे केसेस में भी हमारे सेंटेंस में सीधे सीधे अपॉस्ट्रोफी कहां जाएगा? एस के बाद। अच्छा मान लो ये रूल याद रखने में आपको दिक्कत हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई हमको याद कैसे रहेगा कि ये क्लासिकल नेम है या नहीं है। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट यूज कर लो। आर्किमिडीज की अगर बात की जाए तो आर्किमिडीज खत्म किससे हो रहा है? एस से। याद है जीसस से सेक में जीसस किससे खत्म हो रहा था? एस से। तो हम सीधा सीधा क्या कर रहे थे? अपॉस्ट्रोफी क्या कर रहे थे? एस के बाद ही तो लगा रहे थे, दोबारा एस तो आ नहीं रहा था।
ये सेम केस यहाँ पे भी वही फॉलो होगा। ध्यान बस इतना दे देना कि ये नाम सिंगुलर है, एस से खत्म हो रहा है, अपॉस्ट्रोफी एस के बाद जाएगा। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से विथ नाउन्स एंडिंग इन एस या फिर सीई, जिसको सेक वर्ड के साथ यूज किया जा रहा था, जैसे हमने पहले किया था सेक, जीसस एस सेक बोला था ना, इनके साथ भी जो अपॉस्ट्रोफी यूज होता है वो आपका एस के बाद ही होगा। ध्यान बस इतना देना है कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया है और वो है सीई से खत्म होने वाले वर्ड्स भी, जैसे कॉन्शियंस। ठीक है, कॉन्शियंस जो है वर्ड है वो सीई से खत्म हो रहा है, लेकिन क्योंकि एस के पहले बैच रहा है इसीलिए अपॉस्ट्रोफी ई के बाद जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आप जनरली बुक्स में नहीं खोज पाओगे। उसी तरीके से गुडनेस सेक, गुडनेसेस नहीं बोलते हम, गुडनेसेस सेक बोलते हैं, राइट? क्योंकि अगर आप इसके बाद दोबारा से एक अपॉस्ट्रोफी यूज कर लेंगे तो उसके प्रोनाउंसिएशन में भी चेंज आ जाएगा। ये तो था रूल जब हम अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे प्लूरल नाउन्स के साथ, या फिर वो रूल्स जहां पे अपॉस्ट्रोफी एक्सेप्शंस की तरह यूज किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमने आपसे पहले ही बताया था कि जरूरी नहीं पोजेशन दिखाने के लिए हमेशा अपॉस्ट्रोफी को यूज किया जाए, बिना अपॉस्ट्रोफी भी पोजेशन बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जब आप नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर यूज करते हो इंग्लिश में, मतलब एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दूसरा नाउन के बीच में ऑफ जुड़ जाएगा किसी भी इंग्लिश के स्ट्रक्चर में, तो पोजेशन बनाने के लिए वो भी काफी है। जैसे ओबे द डायरेक्शंस ऑफ द मैन विथ अ व्हिसल। अब देखो, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने डायरेक्शन वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, विच इज अ नाउन, वो ऑफ से जुड़ रहा है, एंड द मैन विच इज ऑल्सो अ नाउन। तो हम तो उसी की बात कर रहे हैं ना कि जिस आदमी के पास विसल है उसकी डायरेक्शन मानो, तो डायरेक्शन ऑफ मैन, कैसा नो। अब आप सेंटेंस को जब आप पढ़ रहे हो तो आप क्या रियलाइज कर रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास दो नाउन है और दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए हमने से बीच में एक ऑफ लगा दिया है। इस सेंटेंस में हम ये नहीं बोल सकते कि मैन्स डायरेक्शन, नहीं, मैन्स डायरेक्शन मतलब उसके डायरेक्शन में नहीं, हम तो बोल रहे हैं वो जो डायरेक्शन दे रहा है उसको मानने के लिए तैयार रहिए जब वो विसल बजाएगा। या फिर आई फॉलोड द एडवाइस ऑफ अ कपल, एडवाइस भी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, कपल भी नाउन है, ऑफ अ कपल आई मेट इन द ट्रेन, एडवाइस ऑफ कपल, किसका एडवाइस, एडवाइस ऑफ कपल, राइट? यहां भी देखो सेंस वही है अपॉस्ट्रोफी वाला, आप ये नहीं बोलोगे कपल्स एडवाइस, यस और नो। तो जब भी आपका स्ट्रक्चर इंग्लिश में नाउन ऑफ नाउन को फॉलो करे तो अपॉस्ट्रोफी के लिए हमें साइन का जरूरत नहीं पड़ता। एक और चीज याद रखिएगा, नाउन ऑफ नाउन और कहां पे यूज होता है, द कीज ऑफ माई कार, हम ये बोलेंगे ना कि माई कार्स कीज, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। उसी तरीके से द फ्लावर्स ऑफ समर, ना कि द समर्स फ्लावर्स, ये गलत तरीका है यूज करने का। जो ये सेकंड वाला है ये फॉलो नहीं किया जाएगा, फर्स्ट वाला को ही फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे सीधा सीधा स्ट्रक्चर ये भी वही बन रहा है, आपके सेंटेंस में जो फ्लावर वर्ड है वो नाउन है, उसके साथ ऑफ जुड़ रहा है और उसके साथ फिर से समर जुड़ रहा है, विच इज ऑल्सो अ नाउन। सो बेसिकली अगर आपके सेंटेंस में नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर फॉलो हो तो वो भी आपके सेंटेंस में पोजेशन शो कर सकता है। ये तो था कुछ ऐसा रूल जिसको हम लोगों ने शायद ना सुना हो, या शायद हमें अपॉस्ट्रोफी के रूल में इसको ऐड करना कभी देखा ही ना हो। ये वो रूल्स है जो हम अनकंडीशनली यूज करते हैं सेंटेंसेस में, और आजकल एग्जामिनर्स का बहुत ही ज्यादा फेवरेट होता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पोजेसिव केस कैसे जाएगा? अच्छा पहले तो एक बात बताओ, नॉन लिविंग थिंग पोजेशन लेंगे क्या? नॉन लिविंग थिंग्स क्या पोजेशन ले सकते हैं? इधर मत जाइए, सिर्फ इधर आइए। देखिए, मान लीजिए अगर हम आपसे बोलते हैं चेयर्स लेग वॉज ब्रोकन, हमने सीधा सीधा एक सेंटेंस लिख दिया और हमने बोला चेयर्स लेग वॉज ब्रोकन। किसका लेग? चेयर का लेग। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक चीज पहले हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नॉन लिविंग थिंग्स का पोजेशन नहीं होता। पोजेशन मतलब वो चीज मुझे बिलोंग करती है या आपको बिलोंग करती है या किसी और को बिलोंग करती है, इसका मतलब वो जिंदा है तभी तो उसका है। क्या चेयर लिविंग थिंग है? क्या उसका अपना पैर हो सकता है? नहीं। आप एक्चुअली सेंटेंस में ये बोलना चाहते हैं कि चेयर को जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो लेग दी गई थी, जो 4 पैर होते हैं, उसमें से एक ब्रोकन है। तो ये गलत है। अगर हम चेयर्स लेग बोलेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमारा करेक्शन हो जाएगा द लेग ऑफ द चेयर वॉज ब्रोकन। मेरा जो स्टेटमेंट बनेगा वो होगा द लेग ऑफ द चेयर वॉज ब्रोकन।
याद रखिएगा अपॉस्ट्रोफी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं जाता, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स अपॉस्ट्रोफी कब कब ले सकता है। अब हमेशा नहीं जाता, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल जा सकता है। कब? जब आप उसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई कर दो। याद है ओशन ने भी हिज हर लिया था। जब हमने फर्स्ट डे आपको पढ़ाया था कि नॉन लिविंग थिंग्स जब पर्सोनिफाई हो जाते हैं और पर्सन्स की तरह बिहेव करते हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स अपॉस्ट्रोफी ले सकते हैं। यस, बिल्कुल उसी तरीके से ओशंस भी आपके पास सेंटेंस में, या फिर कोई भी नॉन लिविंग फॉर्म जिसको आप पर्सन की तरह ट्रीट कर दो, वो भी आपके सेंटेंस में अपॉस्ट्रोफी ले सकता है। जैसे नेचर्स लॉ। नेचर वैसे तो नॉन लिविंग, लेकिन नेचर का लॉ है क्या? कोई लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं नेचर के लॉ के साथ छेड़छाड़ करोगे तो नेचर आपके साथ छेड़छाड़ करेगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे उसको पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि हमारे एक्शन को वो रिवर्ट भी कर रहा है। यस और नो? उसी तरीके से अर्थ ग्रेविटी। किसकी ग्रेविटी? अर्थ की ग्रेविटी, है ना। एट डेथ्स डोर। क्या डेथ का कोई दरवाजा है? नहीं। जैसे हमारे घर का दरवाजा होता है, आपके घर का दरवाजा होता है, क्या डेथ का कोई दरवाजा है? नहीं। यहाँ पे डेथ को हम पर्सन की तरह ट्रीट करें कि अगर आप उसके दरवाजे पे खड़े हो गए तो वो आपको अंदर खींच लेगा, है ना। तो यहाँ पे वो पर्सन के घर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसीलिए देखो यहाँ पे वो भी पर्सोनिफाइड है। हेवेंस विल। हेवन का विल होगा तो आप उसके दरवाजे तक आओगे, नहीं तो वो आपको कहीं और ही रखेगा, है ना। तो हेवेंस विल भी आपके सेंटेंस में पर्सोनिफाई हो रहा है। हमारा विल होता है, आपका विल होता है, लेकिन हेवन का विल कैसे हो सकता है? लेकिन अगर सेंटेंस में बोल दिया जाए तो इसका मतलब हम उसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं, मतलब हम उसे पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तभी तो वो हेवेंस विल हो रहा है। ऐसे केसेस में आपके सेंटेंस में हम नॉन लिविंग के फॉर्म में भी अपॉस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं जब उन्हें पर्सोनिफाई कर दिया जाए। इसके अलावा आपके सेंटेंस में नॉन लिविंग अगर कलेक्टिव के फॉर्म में है या फिर लिविंग के फॉर्म में है, बट उनका जो फॉर्म है कंस्ट्रक्शन का वो कलेक्टिव नाउन्स के जैसा है, मतलब ग्रुप को सिग्निफाई कर रहा है, तो वो भी पॉसेसिव केस ले सकता है। जैसे द ज्यूरीज डिसीजन। उसी तरीके से द नेशंस आइडियलिज्म। किसका आइडियलिज्म? नेशंस आइडियलिज्म। कलेक्टिवली हम नेशन के लिए ट्रीट कर रहे हैं, तो मेरे पास सेंटेंस में ऐसे केसेस भी अपॉस्ट्रोफी को यूज कर सकते हैं। ये तो थे अपॉस्ट्रोफी को यूज करना विद नॉन लिविंग थिंग्स। इसके अलावा कंट्री के नेम, शिप के नेम, सिटीज के नेम, ये भी आपके सेंटेंस में अपॉस्ट्रोफी को यूज कर सकते हैं। जैसे किसके हीरोज की बात की जा रही है? इंडिया के हीरोज, तो हम क्या बोलेंगे? इंडियाज हीरोज। किसकी हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं या किसकी हिस्ट्री में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है? इंग्लैंड की हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? इंग्लैंड्स हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री? इंग्लैंड की हिस्ट्री। किसकी बेल की बचाने की बात हो रही है? डोर्स बेल या शिप्स बेल? यहाँ पे हम बोल रहे हैं शिप। शिप अपने साथ ले सकता है, शिप का बेल बचेगा तो सेंटेंस में हो जाएगा शिप्स बेल। नाउ दीज आर हाउ यू कैन यूज अपॉस्ट्रोफी विद नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल। बट ध्यान दीजिएगा, अगर इन जनरल नॉन लिविंग थिंग को यूज किया जाएगा तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपके रूम का कोई दरवाजा है, ठीक, आपके रूम का दरवाजे का लॉक खराब हो गया, तो क्या हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं द डोर्स लॉक इज ब्रोकन, या लास्ट नाइट आई हैव ब्रॉट अ कारपेंटर टू गेट माई डोर्स लॉक रिपेयर्ड? नहीं होगा। डोर का लॉक कैसे हो सकता है? हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? टू गेट द लॉक ऑफ माई डोर रिपेयर्ड, राइट। लेकिन जब आप इनमें से किसी भी एक्सेप्शन को फॉलो करेंगे, जैसे पर्सोनिफाई करना हो गया, कलेक्टिव हो गया, या फिर कंट्री के नेम्स, शिप के नेम्स के साथ जुड़ जाए, तो आपका नॉन लिविंग थिंग पॉसेसिव केस बना सकता है। ये तो थे पॉसेसिव केस के कुछ और इंटरेस्टिंग रूल्स। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पॉसेसिव कहां कहां यूज हुआ। अब देखने जा रहे हैं कि पॉसेसिव कहां पे यूज नहीं होगा। नाउ वेयर टू ओमिट द पॉसेसिव केस और द अपॉस्ट्रोफी एस। बोला जा रहा है कि जब हमारे पास सेंटेंस में द के साथ कोई एडजेक्टिव जुड़ जाए, जैसे कि द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, मतलब कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड, वो कैसा है? दैट्स ही इज अ रिच बॉय, ही इज द पुअर गाय। जब आप सेंटेंस में आप द रिच, द पुअर एडजेक्टिव को या डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ द यूज करते हो, तो भी हम पॉसेसिव्स को यूज नहीं करेंगे। मतलब हमारा इसका मतलब ही होता है वो प्लूरल है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ नाउन विच इज प्लूरल। तो इनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी तो यूज नहीं करेंगे, बट हम ऑफ को यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर्स ऑनेस्टी नहीं होगा। उसी तरीके से द हॉबीज ऑफ द रिच, हम ये नहीं बोलेंगे द रिच इज हॉबीज, राइट। सो बेसिकली याद रखिएगा कि सेंटेंस में अगर आपके पास कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हो
और वो अपने साथ आर्टिकल द ले रहा है, मतलब द प्लस एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, तो सेंटेंस में वो अपने साथ पोजेसिव केस नहीं लेगा। हाँ, उसको हम रिलेट करने के लिए ऑफ को यूज बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्लाइड के लास्ट पोर्शन की तरफ, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजेसिव एडजेक्टिव्स। मेरा, आपका, हमारा, हम सबका। ठीक है, माई, आवर, योर, ये तो अपने आप में पोजेसिव वर्ड्स हैं। क्या इनको दोबारा से अपॉस्ट्रोफी का जरूरत है? नहीं। दिस इज माई बुक, राइट, दैट इज योर बुक। माई फैमिली इज रिचर देन हर्स। जब भी हम सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं, तो क्योंकि वो ऑलरेडी पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, उनको अपने साथ दोबारा एक अपॉस्ट्रोफी का जरूरत नहीं होता। तो आखिर हम इन साइंस को कब कब यूज नहीं करेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जब वो इन जनरल यूज हो रहे हो, द प्लस एडजेक्टिव के साथ, या फिर आपके पास सेंटेंस में किसी भी तरीके का पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया हो तब। ये हैं आपके पोजेशंस के से रिलेटेड सारे रूल्स। इस चैप्टर से सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं नाउन के, विद एक्सेप्शंस एज वेल। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे तो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नाउन के अलावा, विद वेरी ब्रीफ एक्सरसाइजेस एंड अ लॉट मोर फॉर यू टू स्टडी रिलेटिंग टू योर एग्जाम्स। यहां तक की स्लाइड के लिए बस इतना ही। मीट यू द नेक्स्ट टाइम।